बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 8 क्लास की रियाजी और इनकी एक्सरसाइज जो है वो है 4.4। अच्छा भी ये जो मशक है ना, इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि पाकिस्तानी रुपयों को जो है ना वो दूसरी जो ममालिक हैं उनकी करेंसी में तब्दील करना होता है जी। ठीक है। अब इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब ये होता है कि ये जो करेंसियों के रेट होते हैं ना, ये तब्दील होते रहते हैं, मुस्तकिल तौर पर नहीं रहते हैं। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक आप लोगों को कुछ ममालिक के करेंसियों के रेट्स बताए हुए हैं कि जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, सऊदी अरब, भारत है। इसमें ये उनकी करेंसियाँ आ गई हैं कि ये अमेरिका के अंदर जो है अमेरिकी डॉलर चलता है, बरतानिया के अंदर जो यूके पाउंड चलता है, सऊदी अरब के अंदर जो है वह सऊदी रियाल चलता है। ठीक हो गया। और भारत के अंदर भारतीय रुपया चलता है। और ये उनके सैम्बल्स हैं, ये उनकी अलामत हैं। ठीक है। यानी कि ये डॉलर की अलामत होगी, ये यूके पाउंड्स की अलामत होगी, ये सऊदी रियाल की होगी, ये भारतीय रुपये की होगी जी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उन्होंने ये दो कीमतें लिखी हुई हैं। एक है कीमत ख़रीद, एक है कीमत फ़रोख्त। यानी कि अगर तो आप अमेरिका का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल $1 लाते हैं तो पाकिस्तान में वो आप लोगों को जो है वो 99.80 रुपये मिलेंगे। ठीक हो गया। अगर आपको अमरीकी $1 चाहिए तो आप लोगों को 99.05 रुपये जो हैं वो देने पड़ेंगे और उसके बदले में आपको $1 जो है वो मिलेगा जी। ठीक हो गया बात। अच्छा, इसी तरीके से ये बरतानिया के पाउंड से हैं, ये सऊदी अरब का रियाल है। ठीक हो गया। बरतानिया के जैसे यूके पाउंड से है, वो अगर आप लोग 1 पाउंड लाते हैं उसको अगर आप उसके पाकिस्तानी रुपये हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग को 168.50 रुपये मिलेंगे। ठीक होगी बात। और अगर आप लोग उसे फ़रोख्त करना चाहते हैं, मतलब है कि अगर आप लोग उधर से लेना चाहते हैं पाकिस्तानी रुपए दे के आप यूके पाउंड लेना चाहते हैं तो आपको 168.75 जो है वो अदा करने पड़ेंगे जी। ठीक होगी बात। अच्छा, अभी इसको जी तब्दील करने का तरीक़ेकार क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी पाकिस्तानी रुपयों को किसी भी मुल्क की करेंसी में तब्दील करना हो, ठीक है, पाकिस्तानी रुपयों को, तो आपने उनको हमेशा तकसीम ही करना है जी। ठीक है। यानी कि जितने पाकिस्तानी रुपए होंगे ना उसको इनके ऊपर तकसीम कर देना। जो आपका आंसर्स आएगा ना वो आपके अमेरिकी डॉलर होंगे, यूके पाउंड होंगे, सऊदी रियाल होंगे, भारतीय रुपया होगा या ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा जी, या किसी भी मुल्क का कोई भी मुल्क हो आपका। ठीक है। तो कैसे करना है देखिए भाई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास भी जी 70,000 रुपये हैं जी। यहाँ पर हम लिखते हैं जी कि कुल रकम, ठीक है, या कुल रुपए भी लिख सकते हैं। ठीक है। या जितनी रकम हमने तब्दील करनी है दूसरी करेंसी के अंदर। ठीक है। अच्छा, या कन्वर्टेड रकम जो है, अब इसमें है जी हमारे पास कुल रकम है जी 70,000 रुपये जी। ठीक हो गया। यानी कि ये हमारे पास रुपए हैं। इसको हमने जो तब्दील करना है वो करना है अमेरिकी डॉलर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अमेरिकी डॉलर जो है वो कितने के है, वो है जी 99.80 रुपये का जी। तो हमें कितने डॉलर मिलेंगे जी। ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जितने डॉलर मिलेंगे, या डॉलर की तादाद यहाँ पर लिख सकते हैं कि डॉलर की तादाद भी। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास ये हमने मालूम करना है। इसका मतलब ये होगा कि 70,000 रुपये जो है वो हमारे पास मौजूद है जी। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे 99.80, ठीक है, इस पर तकसीम करेंगे जी। तो ये मैं कैलकुलेटर से ही इसको करूँगा जी। 70,000
और इसको तकसीम किया 99.80। तो हमारे पास ये आ जाएगा जी कि 701.40। अब ये हमारे पास जो है ये क्या बन गया है, डॉलर बन गया जी। ठीक हो गया। यानी कि अगर हम 70,000 रुपये पाकिस्तानी देते हैं, ठीक है 70, तो हमें जो है अमेरिकी डॉलर जो है वो 701 मिलेगा। यानी कि उनके 701 डॉलर होंगे और हमारे जो हैं वो 70,000 रुपये के बराबर है जी। ओके हो गया जी। अच्छा, अभी इसी तरीके से आप अगर 75,000 रुपये हैं उनको पाउंड में तब्दील करना चाहते हैं, ठीक हो गया। रुपए कितने हैं हमारे, रुपए यहाँ पर हम लिखेंगे कुल रकम बराबर है 75,000 रुपये, ठीक है। और इसमें उन्होंने एक यूके पाउंड जो है, एक यूके पाउंड वो बराबर है 168.50, ठीक है। 168.50 रुपये के बराबर, यानी कि उनका एक पाउंड हमारे 168.50 रुपयों के बराबर है। यहाँ पर हम लिखेंगे जी कुल यूके पाउंड की तादाद, ठीक है, वो हमने मालूम करनी। अब करेंगे क्या, 75,000 तकसीम 168.50, ठीक हो गया। अब इसको हम करेंगे हल जी भी कैलकुलेटर से भी। ये जो सवालात होंगे ना तकरीबन आपके सारे के सारे, हाँ इसमें दो चीज़ें भी होंगी। एक तो ये होगा कि आप लोगों को ये कीमत दी हुई हो, यानी कि हमारी कुल कीमत जो है इतनी है, तो एक यूके पाउंड जो है ना वो इतने के बराबर है, तो आपने इस रकम को इस पर तकसीम कर देना होता है जी। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको तकसीम करते हैं, यानी कि 75,000 को 168.50 पर, तो बराबर है 445.10 पाउंड। अब ये पाउंड में तब्दील हो गया जी। ओके जी, ये जी आपका सवाल आ गया जी। इसी तरीके से भाई अगर आप सऊदी रियाल में तब्दील करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 50,000 को 26.85 पर तब्दील तकसीम कर देंगे जी। ठीक हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा जी। ओके हो गया जी। इसी तरीके से आप अगर इसके आगे सवाल आते हैं कि जी अगर हम इसके ये 50,000, ठीक हो गया, 50,000 रुपये को कैनेडियन डॉलर में तब्दील करें, जबकि एक कैनेडियन डॉलर जो है वो 92 यानी कि 92 रुपये के बराबर है। ठीक है, चलो एक सवाल इसको भी हल कर लेते हैं जी। यहाँ पर लिखते हैं जी कुल रकम हमारे पास है जी 50,000 रुपये जी। ठीक है, ये हमारे पास रुपए आगे, और एक कैनेडियन डॉलर जो है वो बराबर किसके है, 92 रुपये के जी। ठीक है, 92 रुपये के बराबर है। तो जितने डॉलर मिलेंगे, ठीक है, अब हमें कितने डॉलर मिलेंगे, सिंपल सी बात है कि ये 50,000 है, इसको हम तकसीम कर देंगे 92 पर। ठीक है, 50,000 को 92 पर तकसीम कर देंगे जी। ठीक है, 50,000 को सिंपल सी बात है कि जी ये कैलकुलेटर के साथ ही होगा भाई। ठीक है, तो मैं भी इसको कैलकुलेटर के साथ ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा भी इसको जब 50,000 को 92 पर तकसीम किया तो इसका आंसर आ गया 543.48।
अब ये हमारे पास जो है ना, ये वाले, ये हमारे पास डॉलर बन गया जी। तो डॉलर के अंदर ये आप लोगों का आंसर आ गया जी। ओके हो गया। अभी इसी तरीके से आप लोग भाई अगर इसके बाद आपका जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर भी शामिल है कि 8वां सवाल है कि 70,000 रुपये को जो है वो तुर्की की लीरा में तब्दील करें, जबकि एक जो है वो तुर्की जो करेंसी है उसकी कीमत 46.50 रुपये है। ठीक है, 46.50 रुपये। तो आप इसको जी चेंज कैसे करेंगे जी? सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लिखेंगे जी कुल रकम हमारे पास आ गई जी 70,000 रुपये है जी। तो एक यहाँ पर आ गया जी तुर्की लीरा, उसकी कीमत जो है 46.50 रुपये जी। ठीक है, यानी कि हमारे 46.50 रुपये हों तो उनका एक करेंसी जो उनके बनती है वो है जी। ठीक है, लिहाजा कुल लीरा बराबर है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 70,000 तकसीम 46.50। ठीक है, अब इसको अगर हम तकसीम करते हैं तो हमारे ये भी कैलकुलेटर के साथ ये होगा 70,000 को इसको हम 46.50 पर तकसीम किया तो ये हमारे पास आ गया जी 1,505.38 लीरा। ये तुर्की लीरा आ गया जी, तुर्की लीरा जी। ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया भाई। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आज की एक्सरसाइज हमारी 4.4 जी। ठीक है, इसमें हमने दूसरे ममालिक के अंदर करेंसी को तब्दील करना सीखा है जी। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके जी।